हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अंशु की पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। जो एनिवर्सरी पार्टी है, पहला एनिवर्सरी है। काफ़ी खुश है, लेकिन रात में बड़े रोने धोने वाला वीडियो उसका आया। देखकर बड़ा मन में वो हुआ कि इतने पहले से जो करी थी, मंगवाई थी ऑनलाइन, जो राजपूत ड्रेस है, जो राजपूती पोशाक बोल रही थी, राजपूती पोशाक है जो पहनने वाली थी, अभी तक उसको पहुंच नहीं पाया है और काफ़ी परेशान है। इसलिए रो रही थी कि मैं जितना भी जल्दी करती हूँ मेरा उतना ही लेट होता है। मुहर्रम के कारण बीच में ही वो सारी चीज़ें अटकी पड़ी हुई हैं। देखिए समय से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैंने कोई ऑप्शन भी नहीं रखा है। खैर देखिए क्या पहनते हैं क्या नहीं, मतलब मेहंदी का और एनिवर्सरी का जो ड्रेस है अभी तक रास्ते में है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों वीडियो को, बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बहुत सारे लोगों का ये है कि जानबूझकर ये व्यूज़ के लिए रोना धोना करी है। अब क्या है भाई, ब्लॉगरों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कि मैं कोई ये नहीं है मेरे अंदर कि हम इनके ही लिए सिर्फ वीडियो बनाएंगे। जहाँ गलतियाँ होंगी वो गलतियाँ भी मैं गिनाती हूँ और जहाँ अच्छाइयाँ होती है वहाँ अच्छाइयाँ भी दिखाती हूँ। तो अब ये नहीं पता भाई अंशु ने व्यूज़ के लिए रोना धोना मचाया या सच में ये सारी चीज़ें अब आने वाले समय में, कल परसों के अंदर, आज मेहंदी शायद है, आज संगीत है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े कि हल्दी मेहंदी ये सब एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। सभी को पता है एक बार होता है, लेकिन एक शूटिंग के लिए लोग करते हैं, एक एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, और कोई ऐसा नहीं कि सचमुच का हल्दी रहता है। वो चंदन वगैरह, पीला चंदन लेकर उससे लोग शूटिंग कर लेते हैं कि यादगार के लिए सारी चीज़ें करते हैं। मेहंदी तो भाई हर व्रत त्यौहार में लगाया जाता है, तो मेहंदी का तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि एक ही बार मेहंदी लगता है। भाई मेहंदी तो तीज त्यौहार में हमेशा, हर जगह, हर शादी ब्याह हमेशा लगाई जाती है। तो मेहंदी का तो मैं नहीं जानती कि लोग कह रहे हैं कि हल्दी मेहंदी एक ही बार होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेहंदी तो हमेशा, सुहागिन औरतें हमेशा मेहंदी रचाती हैं। हाँ, हल्दी का मैंने भी सुना है कि एक ही बार हल्दी लगता है, लेकिन वो हल्दी नहीं होता है, वो पीला चंदन। जैसा कि मेरे भी बेटे के शादी कोरोना में हुआ था, बहुत सिंपल तरीके से, कोई रिश्तेदार नहीं आ पाया था, डेट फिक्स हो गया था, बहुत दिक्कत हो रहा था कि कोरोना कब तक ख़त्म होगा। बहुत सिंपल से जाकर हम लोग शादी करे थे, हालांकि बारात से ही हुआ था, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदार आ नहीं पाए थे। तो 1 साल बाद मैंने एनिवर्सरी किया अपनी बहू का, तो सारे रस्म रिवाज के साथ मैंने किया था। हाँ, हल्दी के जगह पीला चंदन रखा था, तो वो सारी चीज़ें हर रस्में मैंने किया था। सिर्फ शौक़ था कि सारे रिश्तेदार नहीं आए। बाद में 1 साल बाद सारे लोग आए, सारे लोग बहुत अच्छे से लग रहा था। जो पिछला हुआ था, मतलब ऐसा सूना सूना टाइप का हुआ था, लेकिन जब एनिवर्सरी पार्टी हुई थी तो काफ़ी धूमधाम से हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। मतलब एक बारात जैसा हम लोगों ने फंक्शन किया था। तो होता है, पहला अगर है, अगर ठीक से उसका तो अच्छे से हुआ ही था शादी, लेकिन उसका भी शौक़ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये मनीषा की कॉपी कर रही है। भाई एक दूसरे का देखा देखी तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक दूसरे का देखा देखी, कोई कह रहा है कि मेरा देखा देखी ये अच्छे से तैयार होकर रहने लगे हैं लोग, मेरा देखा देखी ये करे। भाई देखा देखी तो लोग कर रहे हैं। फिल्मों की चीज़ें अब क्रिएटर करने लगे हैं, क्रिएटर से देखकर लोग अपने घरों में ये सारी चीज़ें तो देख ही कर सारी चीज़ें होती हैं। कोई कॉपी किसी का नहीं करता है, हाँ देख कर ही सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि अंशु काफ़ी खुश है। अब ड्रेस का क्या है क्या नहीं है, वो सारी अरेंजमेंट उसको करना है कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि व्यूज़ के लिए है या सचमुच का उसका रास्ते में अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि वो 1 दिन 2 दिन पहले ही होटल में आ गई थी। काफ़ी सुंदर होटल है, काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किया हुआ है। मेहनत काफ़ी कर रहे हैं उसके पति जो शुभम है, काफ़ी दौड़ भाग कर रहे हैं और पहले ही आ गए, इसलिए कि गेस्ट सुबह सुबह आएंगे तो वो लोग रहेंगे तभी स्वागत हो पाएगा। और रात में ही निशा और पंकज आ गए थे। कोई अभी ये तुरंत पहुँचे थे लोग, तब तक निशा पंकज भी आ गए। तो ऐसा कुछ थाली तैयार नहीं किया था उसने, जो स्वागत करने वाला, जो दीप धूप वाला आरती होता है, माला वाला, कुछ अभी आकर ही घर से बैठी थी, तब तक पंकज निशु भी आ गए।
पंकज निशा भी आ गए। तो मजाक में ऐसी कुछ प्लेट में सैलेड था और अचार वगैरह से वो मजाक में ऐसे आरती कर रही थी, लेकिन इसका भी इशू बनाया जाएगा। तो यही सारी बातें हैं। और मैंने तीसरा ब्लॉग जैसे ही देखा मैं तो चकित रह गई कि भाई इतने बड़े लोग इनके में आए हैं तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि एक का साथ छूटता है तो सारे साथ छोड़ देते हैं। स्वागी सिंह राजपूत उनके पार्टी में आ चुके हैं, पधार चुके हैं। काफ़ी भव्य उनका स्वागत किया गया, मिठाई खिलाया गया, माला पहनाया गया, हर चीज़। लेकिन अंशु के काफ़ी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं यही चाहती हूँ कि जब इतनी बड़ी पार्टी करने का ठान ली है तो भगवान करे कि ये सब अच्छे से हो जाए, कोई विघ्न ना आए। जैसा कि शुरुआत में हुआ था, लेकिन सारी चीज़ें अंशु ने अपनी तरफ से चुप होकर सारी चीज़ें ख़त्म कर दी कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। जितना रिलेशन के ही लोग जुटेंगे मैं उतने ही मैं अपनी खुशियों को एंजॉय कर लूँगी। अगर कोई आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी। तो अभी आ चुके हैं स्वागी सिंह राजपूत जो डांसर हैं, काफ़ी फेमस हैं, और उनकी मम्मी। तो अच्छा लगा, काफ़ी उनका स्वागत हुआ। और मैंने कमेंट देखा अंशु के, मैंने कोई कमेंट मतलब निगेटिव नहीं था। शुभकामनाएं सभी लोग स्वागी सिंह को देखकर काफ़ी लोग आश्चर्य भी हुए कि ये इनकी पार्टी में आ गए। तो अच्छा है, चलो कोई तो है भाई कि उसकी पार्टी का एक वो मतलब मेहमान आए हैं, इतने रिक्वेस्ट करने के बाद आए होंगे। और कोई तो है भाई कि उसके पार्टी का एक वो बने, क्या बोलते हैं, मतलब उसके पार्टी का 4 चांद लगाए, ये कहने का मतलब। तो अच्छा है, अब आने वाले आज कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, सारे लोगों का नज़र अंशु के पार्टी पर लगा हुआ है। ये 2 दिन का खेला है, देखें क्या क्या एंजॉय करती है। सब पर वीडियो बनेगा, सभी लोग बनाएंगे, इसलिए कि बड़े खुश है और काफ़ी मेहनत किया है। आज 10-15 दिन से, महीनों दिन से वो लोग का ये था कि हम लोग भी पार्टी करेंगे, चाहे वो किसी की कॉपी करे। कॉपी ही तो करके लोग आगे बढ़ते हैं भाई, उसका शौक़ है। अगर बाद में पैसे भी बहुत सारे मैंने देखे कि जितना पैर है उतना ही चादर फैलाना चाहिए। ये खुशी बार बार नहीं आती है। पहला एनिवर्सरी का एक अलग एन्जॉयमेंट रहता है, वो एक शादी जैसा मतलब महसूस होता है कि मेरा पहला एनिवर्सरी है। तो बहुत अच्छे से हर एक जो शादीशुदा महिला है सोचती है कि मेरा पहला एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मैंने, खैर वो तो एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, बहुत कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है कि 1 साल के अंदर ही 2 लाख प्लस कर ली। तो अच्छी बात है और आगे भी जाएगी, मेरे को यहाँ तक उम्मीद है। थोड़ा मुँह फट है, मैं भी मानती हूँ। जब जब वो कोई गलत बात बोलती है मैं भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे कमेंट्स उसके में आ रहे हैं। सभी लोग उसके एंजॉय करने के लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके हर एक वीडियो के। कितने लोगों को तो मैंने देखा कि बोल रहे हैं कि दीदी अंशु बेटा तुम ना 4 ब्लॉग दिन में लाना, हम लोग तुम्हारे ही पार्टी पर नज़र लगाए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कर रही हो। तो वो सारी चीज़ें उसको खुद नहीं करना है, वो बुलाई है कैमरामैन को, आराम से सारी चीज़ें होंगी। अभी रात में पहुंची है तो अचानक से वो लोग भी आ गए, तो वही अचार और क्या सलाद था उसी से उसने स्वागत किया। उसके बाद माफ़ी भी मांगा कि दोस्तों अब इसको लोग इशू भी बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मजाक किया और गलती किया है कि मैंने अचार से स्वागत किया है। तो कोई बात नहीं, फिर से स्वागत कर देना भाई, उनका भी फिर से स्वागत करना, इसलिए कि तुम्हारे जितना ये जो अरेंजमेंट का है वो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं पंकज जी, काफ़ी इसमें उनका हाथ भी है कि वो एक होता है ना कि भाई के तौर पर एक खड़े होना। तो अंशु अभी छोटी है लेकिन काफ़ी मेहनत कर रही है। अच्छा है कि उसका पार्टी बहुत अच्छे से हो। और मैं यही चाहती हूँ कि एक फैमिली अगर छोड़ता है, मानते हैं कि उन्हीं लोगों से अंशु को, यह मैं भी मानती हूँ कि राज फैमिली की वजह से आज अंशु को सभी जानने लगे हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर जानने लगे हैं, नहीं तो अंशु को कौन जानता है। लेकिन मेहनत कर रही है और मेहनत के बलबूते पर वो आगे जाएगी, ये मेरा भी विश्वास है। चलो अच्छा है कि अंशु का पार्टी बहुत अच्छे से बीते। मैं तो यही करने, बिना विघ्न बाधा का अच्छे से उसकी पार्टी हुई। घर से चलते समय उसने भगवान जी का प्रणाम किया
और उनके घर में शिव चर्चा की शुरुआत भी हुई कि चलो भाई भगवान का भोलेनाथ का पावन मंथ आने वाला है, तो सबसे पहला शंकर भगवान का पूजा करके उन लोगों ने शिव चर्चा करवाया, उन लोगों ने शुरुआत करवाया पार्टी का। तो बहुत अच्छा, भगवान का नाम लेकर ही कोई काम शुरुआत करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसकी सासू माँ, उसके ससुर भी कोलकाता से आ गए हैं, सभी लोग आ रहे हैं, लोग कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, रास्ते में है, कोई आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होटल में पहले से पहुँच गए हैं लोग, अंशु, शुभम, उसकी ननद और सेम पंकज और निशु, पंकज और निशा, इसलिए कि काफ़ी हेल्पफुल हैं वो लोग और काफ़ी अंशु के पार्टी में वो हिस्सेदारी ले रहे हैं लोग, इसलिए कि उसको अपना मानते हैं लोग, अंशु को अपना मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि निशा और पंकज के वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया आप अंशु के पार्टी में बिल्कुल मत जाना, चले जाइएगा वहाँ पर विजय एरिया में, इसलिए कि शादी बार बार नहीं होती है, इसका तो आता रहेगा यूनिवर्सिटी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसका जिससे लगाव है वो वहीं जाता है। वो एक बार वहाँ पर जा चुके हैं, हो सकता है कि वो दिन में वहाँ भी जाएं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ। तो सभी की पार्टी बहुत अच्छे से बीते, मुझे तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय भी कर रही हूँ और काफ़ी मज़े आएंगे। आगे आने वाले सभी लोग मज़े लेंगे, कोई उसमें नुक्स निकालेगा, कोई कुछ करेगा, तो ये तो होता ही रहता है भाई। कोई कितना भी अच्छा कर ले नुक्स, तो कोई भी किस ब्लॉगर अगर अच्छे से अच्छा अपना करता है तो निकाल ही देते हैं लोग। जैसा कि सचिन और मनीषा ने भी 5वां सालगिरह किया, काफ़ी अच्छे से किया, एंजॉय सभी लोग किए, लेकिन कुछ न कुछ निकालने वाले नुक्स निकाल ही देते हैं। तो यही सारी बातें हैं। तो भाई नुक्स निकलेगा तभी तो रिएक्शन बनेगा, कुछ कंटेंट निकालेंगे लोग तभी तो रिएक्शन बनेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि सपोर्ट हम करते रहें तो इसको रिएक्शन हम नहीं बोलेंगे। इसको भाई कुछ कमियां भी निकालिए, कुछ अच्छाइयां भी बताइए। इसी को कहते हैं कि निष्पक्ष वीडियो बनाना, निष्पक्ष रिएक्शन देना। तो अंशु की जहाँ जहाँ कमियाँ रही, कल का रात वाला रोना मुझे लगा नहीं कि वो सचमुच की ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए कि भाई ड्रेस को लेकर जो पहला पार्टी है, ड्रेस को लेकर काफ़ी सतर्क लोग रहते हैं। तो हमें लग रहा है कि व्यूज़ के लिए उसने रोना धोना किया है, ऐसा नहीं है कि ड्रेस रास्ते में है। खैर पता चलेगा आने वाला, अगर आ चुका होगा तो उसको हेट कमेंट जरूर जाएगा, रास्ते में होगा तब तो सच बोल रही है। नहीं, ऐसा करते हैं लोग ब्लॉगर, ऐसा नहीं भाई, वो भी सीख रही है, धीरे धीरे वो भी सीख रही है कि मुझे भी व्यूज़ आएँ और मैं ये पार्टी जो कर रही हूँ इससे कुछ मेरी कमाई भी हो जाए, मेरे व्यूज़ भी आए। तो भाई इतना खर्च कर रही है तो कुछ तो करेगी ना भाई, सारे करते हैं तो उसको भी करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। हर ब्लॉगर कुछ न कुछ करते हैं, भले उसमें नुक्स निकालने वाला निकालते हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई भी हो, इसलिए कि जब हम नुक्स नहीं निकालेंगे तो हमारा रिएक्शन कैसे होगा। कुछ अच्छा बुरा कुछ भी निकालेंगे तभी तो, जैसा कि एक अचार से नहीं, उसका मतलब कुछ तीखा चीज़ से उसे मतलब स्वागत नहीं करना चाहिए। कुछ मीठा पहले से ले आती, कम से कम एक गिलास पानी और मीठा खिला देती। तो एक होता है कि शुरुआत उनसे ही, निशा और पंकज से शुरू हुआ, इसके लिए उसने क्षमा भी मांगा है। लेकिन अब देखिए क्या करती है आगे आने वाले समय में, किसका किसका कैसे स्वागत करती है। अब स्वागत अच्छे से, स्वागत सिंह आ गए हैं तो बहुत अच्छा लगा, उनकी मम्मी भी आ गई हैं, काफ़ी खुश हैं लोग। और अच्छा है कि इतने बड़े ब्लॉगर जो हैं, ब्लॉगर हैं या डांसर हैं, लेकिन काफ़ी फेमस हैं, धन्यवाद के हैं। शायद मैं उनको देखी नहीं हूँ, लेकिन कमेंट में मैंने देखा वाह स्वागत सिंह, वाह स्वागत सिंह। तो मैंने देखा कि भाई कोई अच्छे बड़े यूट्यूबर ही हैं, चाहे कोई अच्छे डांसर हैं, जो कि इनका भव्य स्वागत हुआ है। और काफ़ी लोग नीचे कमेंट में खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, उनके आने से 4 चांद लग जाएगा इनकी पार्टी में। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। आने वाले समय में जैसे ब्लॉग आएगा तैसे हम लोग रिएक्शन वीडियो भी लाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी मैं वीडियो में बहुत कुछ करना था, लेकिन दोस्तों दूध आ गया है, इसलिए मुझे वीडियो बंद करना पड़ रहा है। तो नमस्कार, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी बातें ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।